जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे, धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल से अपन सार समय सार का समझने का प्रयास कर रहे हैं। 19वीं गाथा से अप्रतिबुद्ध की चर्चा प्रारंभ हुई। शुद्ध नय की मुख्यता से एकत्व विभक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझाने पर भी उसे प्राप्त करने का उपाय बताने पर भी जिसे आत्मा का ज्ञान श्रद्धा और आचरण उदित नहीं होता, वह पूछता है कि ये कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। तो उसे अप्रतिबुद्धता का लक्षण और संक्षेप में तर्क युक्ति और आगम सहित समझाने का प्रयास 25वीं गाथा तक किया, जिसकी चर्चा अपन कर चुके थे। अनादिकाल से जो मान्यता अंदर बैठी हुई होती है, पुनः पुनः समझाने पर भी वह आसानी से निकलती नहीं है। इसलिए अप्रतिबुद्ध को आचार्य ने तर्क युक्ति आगम सबसे समझा दिया। उसके बाद भी बात अभी अंदर बैठी नहीं है, और जो अपनी मान्यता चली आती है, हम उसका ही पोषण करने का प्रयास करते हैं। आगम के कुछ कथन ऐसे होते हैं, उनको लेकर के हम अपना पोषण करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से यहां अप्रतिबुद्ध भी आगम के आधार से अपनी मान्यता का पोषण करने के लिए अब प्रश्न उठा रहा है। और इस अप्रतिबुद्ध के उस प्रश्न के संदर्भ में ही यहां व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति की चर्चा चलेगी, जिसमें आज व्यवहार स्तुति की मुख्यता से बात करेंगे और कल निश्चय स्तुति की अपेक्षा से बात करेंगे। चूंकि पूर्व पक्ष है और उसमें
कम से कम टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव को कुछ अधिक कहना नहीं है, इसलिए उन्होंने गाथाओं की टीका कुछ विस्तृत नहीं लिखी है। किसी टीका में तो मात्र 2 श्लोक लिख करके ही उसकी पूर्ति कर दी है। इसलिए अधिकतम विषय आज गाथाएं भी अधिक दिख रही है, कलश भी अधिक दिख रहे हैं, लेकिन समय पर ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत अधिक समय भी होगा तो एक ही प्रकरण है, एक से संबंधित है, एक ही विषय है, इसलिए गाथा अधिक दिख रही है, कलश अधिक लग रहे हैं, लेकिन विषय कोई अधिक गंभीर भी नहीं है, कठिन भी नहीं है और विस्तृत भी नहीं है, इसलिए समय पर करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं। 26वीं गाथा से पहले जो अप्रतिबुद्ध का प्रश्न है उसे संक्षेप में खड़ा किया और गाथा में वो प्रश्न है पूर्व पक्ष के रूप में, इसलिए इसकी उत्थानिका इतनी ही ली है। अथ आह अप्रतिबुद्धः, इतना समझाने पर कि सर्वज्ञ भगवान ने हमें उपयोग लक्षण वाला देखा है, वो पुद्गल में कैसे हो सकता है जो कि तुम पुद्गल को अपना कहते हो। यदि तुम पुद्गल में हो जाओ या पुद्गल जीव रूप हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि पुद्गल मेरा है, इसलिए तुम्हारी मान्यता गलत है। इतना समझाने के बाद फिर अथ आह अप्रतिबुद्धः, अब अप्रतिबुद्ध कहता है, चूंकि उसका पूर्व पक्ष है इसलिए प्रश्न करता है, अज्ञानी पूछता है। क्या पूछ रहा है वो गाथा में है, इसलिए ये समझ लेना कि अगली जो गाथा है वह लिखी कुंद आचार्य ने है, लेकिन अज्ञानी की तरफ से लिखी, अज्ञानी की मान्यता क्या है वो बताने वाली गाथा है। 26वीं गाथा पाठ करता हूं। जदि जीवो न शरीरम तिथयरायरिय संथुदीचेव सव्वा विहवदि मिच्छा तेन दु आदा हवदि देहो। क्या कहता है अज्ञानी? आप हमें समझा रहे हैं कर्म नो कर्म में ये मैं ये मेरे, ऐसी मान्यता अज्ञान है, ये जब तक रहेगी तब अप्रतिबुद्ध रहोगे। नो कर्म माने शरीर और आत्मा यदि ये भिन्न भिन्न है, यदि ऐसा ही कहा जाएगा तो फिर यदि ऐसा कहा जाए, क्या कहा जाए? जीवो न शरीरम, जीव शरीर नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तिथयरायरीय संथुदी चेव, तिथयर माने तीर्थकर, अब अधिक प्रचलित शब्द तीर्थंकर है, लेकिन तीर्थकर शब्द भी है। अमृतचंद्र आचार्य ने तीर्थकर ही शब्द लिया, तीर्थ को करने वाले तीर्थकर। संस्कृत में तीर्थम करोति तीर्थंकर ऐसा भी लेते हैं। तो तीर्थयर माने तीर्थंकर और आयरीय माने आचार्य। या हम कहे कि तीर्थंकर कह करके देवों को पकड़ लिया, देव जिनदेव, और आयरीय आचार्य कह करके मुनिराज पकड़ लिए। तो आचार्यों की, मुनिराजों की, देव की स्तुति, ये संतुति स्तुति जो की जाती है, सव्वावि हवदि मिच्छा, सारी मिथ्या हो जाएंगी। तेन दो आदा हवदि देहो, इसलिए हम तो कहते हैं जो आत्मा है वही देह है, देह है वही आत्मा है। इसका अर्थ दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य इसकी टीका में ये जो तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति कैसी की जाती है, जो कि खास करके शरीराश्रित होती है, और शरीर के आश्रय से की गई स्तुति, यदि आप शरीर को जीव नहीं मानोगे तो फिर ये उनकी स्तुति कैसे होगी? ये सारी स्तुतियां मिथ्या हो जाएंगी। इसलिए एक स्तुति का छंद, एक श्लोक बना करके इस पर बताएंगे। तो सीधा यहां अप्रतिबुद्ध अज्ञानी का कहना है, चलो हम तो अपने देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लेते हैं, लेकिन ऐसे ही भगवान की भी देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानेंगे और देह की आश्रित स्तुतियां करेंगे और वो सारी स्तुतियां हमारी मिथ्या हो जाएंगी। इसलिए हम तो यही मानते हैं कि जो देह है वही आत्मा है। माने अपनी विपरीत मान्यता का पोषण करने के लिए इस तरह से आगम का सहारा ले रहा है, इस तरह से कहे, या बात को पूरी समझने के लिए
अप्रतिबुद्ध की तरफ से ये प्रश्न किया गया है, तो पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न है। मैं चाहता हूं गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करें, तो फिर हम इसकी टीका में जो अगला कलश है उसकी तरफ बढ़ेंगे। यदि जीवोन तरीरम इत्थयरायरीय संतुदी चेव सौवा विहवदिमिच्छा तेण दुवादा अवधि देहो। यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरो का स्तवन सब असत होगा, इसलिए बस देह ही है आत्मा। देखिए अमृतचंद्र आचार्य इसकी टीका एक पंक्ति में लिखते हुए तत्काल अगला कलश लिखते हैं। यदि, और वो समझ लीजिए अगला जो कलश है उसकी भूमिका रूप भी है। यदि यएव आत्मा तत एव शरीरम पुद्गल द्रव्यम न भवेत तदा। अज्ञानी का प्रश्न अज्ञानी की तरफ से कहा जा रहा है। यह एव आत्मा, जो आत्मा है, ततएव शरीरम पुद्गल द्रव्य, वही पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर है। ये दोनों एक न हो तो क्या होगा? आगे एक स्तुति का छंद लिखा है और उसके बाद ये लिखेंगे इस प्रकार से जो स्तुतियां की जाती है वह सारी स्तुति मिथ्या हो जाएंगी। आगे कलश में जो स्तुति कलश में की गई और अन्यत्र जितने स्तुति, भक्ति, स्तोत्र, आपके पूजा जितने हैं उनमें आप देखेंगे अधिकतर शरीर और बाह्याश्रित ही सारी स्तुतियां की जाती हैं। शरीर का वर्णन ही अधिकतम होता है। और ऐसी जो सारी स्तुतियां आप यदि बारीकी से देखेंगे तो आपको ख्याल में भी आएगा। और ये व्यवहार का पेटा है भी इतना बड़ा, तो कह रहे सब मिथ्या हो जाएंगे। तो अभी वह श्लोक लेकर के अमृतचंद्र आचार्य एक स्तुति का श्लोक लिख करके, और ऐसे जितने श्लोक होंगे, छंद होंगे, उन सबको भी इसी तरह से घटित करना है, इसलिए यहां एक श्लोक दे रहे हैं। अपन कलश 24वां है उसका पाठ करते हैं। मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुने। कांत्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामो दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं वन्द्यास्तेष्टसहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूरया। अंतिम पंक्ति है वंद्या ते 8,सहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूरया। तीर्थेश्वरा, तीर्थेश्वर, तीर्थंकर, ईश्वर, तीर्थंकर, भगवान तीर्थंकर देव, और सूर्य माने आचार्य। आचार्यों की स्तुति इसमें नहीं की है, लेकिन ये वंद्या, हाँ, ऐसे ही आचार्यों की भी शरीर के आश्रय से स्तुति की जाती है। वे वंद्य 8,सहस्रलक्षणधरा। हाँ, तो जानते हैं कि अनेक मंदिरों के नाम, भगवान का नाम लिखते हैं तो उसके पूर्व लिखते ना श्री 1008 भगवान आदिनाथ, तो उनके पहले 1008 शब्द का जो प्रयोग करते हैं, जो कि खास करके तीर्थंकरों के 1008 लक्षण होते हैं, विशिष्ट उनके शरीर पर चिन्ह आदि होते हैं, ऐसे 1008 लक्षण होते हैं। अभी जो स्तुति यहां की गई है, चूंकि पूर्व पक्ष के रूप में हम पुनः पुनः कह रहे हैं इसलिए बात ख्याल में आएगी, अन्यथा ऐसा लगेगा कितना बढ़िया स्तुति का श्लोक है। वंद्या ते 8,सहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूर्या, ऐसे वे तीर्थंकर वंदनीय है, 1008 लक्षण सहित है। परंतु यहाँ जितनी चर्चा की गई है वह सब बाहर की है,
शरीर शरीर के आश्रय की है। और अब इसका निषेध फिर आगे करेंगे, अभी इसलिए अपन उस बात की चर्चा न करते हुए जो यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में जो बात कही जा रही उसी बात को सिर्फ अपन समझते हैं। क्या रूप है जिनेन्द्र भगवान का। कांत्या एव स्नपयन्ति दश दिशाः, क्या शरीर की कांति है। उनकी कांति शरीर की ऐसी है, वो अपनी कांति से दशों दिशों को नहलाते हैं। और इतनी कांति से जगमगा रहा है, दशों दिशाओं में उनकी कांति फैल रही है। दश दिशा स्नपयन्ति धामना निरुंधन्ति ये धाम उद्दाम महस्विनाम। और उनका तेज कितना है, एक तो शरीर की कांति सुंदरता, और दूसरी तरफ कह रहे कि तेज, तेज कितना है कि उस तेज के कारण धामना अपने तेज के द्वारा निरुंधन्ति रोक देते हैं, माने उससे बढ़कर है। किससे, उद्दाम महस्विनाम धाम, अत्यंत तेजस्वी सूर्य आदिक है, उन सूर्य आदिक के तेज को भी निरुंधन्ति रोक, माने उससे बढ़कर के तेज हैं। रवि शशि छिपते नित्य विचारे, ऐसे शब्दों से कितना रवि शशि से बढ़ करके आपकी रूप है। सूर्यातिशायी महिमासी मुनिंद्र लोके, ऐसा भक्तामर में भी की गई, माने उनसे बढ़ करके आपका तेज है। तीसरी, जनमनाहा मुष्णन्ति रूपेण ये, और जो जनमनाहा मुष्णन्ति रूपेण, अपने रूप के द्वारा सारे जन के मन को चुरा लेते हैं। मनोहारी कहते हैं ना, मन का हरण करते हैं। भक्तामर में कहा ना कि अच्छा हुआ आपको पहले देख लिया, अन्य देवों को पहले देख लिया। यदि पहले आपको देखते तो फिर और दूसरे लोगों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमारा मन ही आकर्षित नहीं करते। फिर यानी आपका मन इतना चित्ताकर्षक है कि सबका चित्त आपकी ओर आकर्षित हो जाता है, इतना सुंदर रूप है। चौथी बात, दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षात क्षरंतो अमृतम। और आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है, आंखों में, कानों में, श्रवणयो कानों में ऐसी झरती है मानो साक्षात सुखामृत झर रहा हो, माने अत्यंत सुख कर। किसी की वाणी ऐसी कठोर होती है ना, सुनते ही कर्कश लगती है, और न सुने ऐसा लगता है, रुचिकर लगती है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ऐसी अत्यंत रुचिकर, मानो साक्षात कानों में अमृत घोला जा रहा हो। ऐसे इस प्रकार के और 1008 लक्षण जिनके हैं, ऐसे तीर्थंकर और ऐसे आचार्य अधिक सुंदर रूप है। शांत मुद्रा है, दिगंबर मुद्राधारी है, पीछे कमंडल लिए हुए हैं, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। तेरह सुथरे मुद्रा देखी मृगगण उपल खा, बहुत सारी बाह्य आश्रित स्तुति की जा सकती है। ऐसी जो सारी स्तुति की जाती है, अब ये अपन ये इसमें कहीं भी शरीर के अलावा किसी का वर्णन नहीं है। कांति शरीर की है, तेज शरीर का है, रूप जो सुंदरता है वो शरीर की है, वाणी ये तो जड़ पुद्गल की भाषा वर्गना की है, ये सब बाहर के। लेकिन इनके आधार से भी, इनके कारण से वे तीर्थेश्वर वंदनीय है। इस तरह से हम उनकी स्तुति करते हैं। इसके बाद का, चलो इसको अपन दोहरा लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद जो वाक्य लिखा हुआ उसे हम पढ़ते हैं। बोलिए। कान्तेव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोद्दाम महस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाच्चरन्तोऽमृतम् वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूरयः। लोकमानस रूप से रवि तेज अपने तेज से जो, हरे निर्मल करे दश दिश
कांतिमय तन तेज से, जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे, उन सहस 8 लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करें। ये स्तुति की गई ऐसे जिन सूर्य को वंदन करे, जिनेंद्र भगवान को, आचार्यों को वंदन करते हैं। कहीं आपको कुछ गलत लग रहा है इसमें? अब अमृतचंद्र आचार्य वो तो पूर्व पक्ष के रूप में बात ले रहे हैं, इसलिए शिष्य ही आगे कहता है, देखिए, इत्यादि का तीर्थकर आचार्य स्तुति ही समस्ता अपि मिथ्या स्यात्। इत्यादि का इस तरह से अभी जो की गई और ऐसे जितने आपको स्तुति साहित्य में, पूजा में, भक्ति में जहां जहां मिलेंगे, समस्ता अपि मिथ्या स्यात्। क्यों? क्योंकि जितना वर्णन किया वो सब शरीर का है, और शरीर को आत्मा आप कहते नहीं हो, तो फिर किसका वर्णन हो? भगवान का हुआ कि नहीं हुआ? और आप दोनों को एक नहीं मानोगे तो ये सारी मिथ्या हो जाएंगी स्तुतियां। अब जो स्टेटमेंट अज्ञानी की तरफ से दिया जा रहा है वो खतरनाक है। उसने जो अपनी मान्यता की पुष्टि की वो खतरनाक है। क्या? ततः ययेव आत्मा ततएव शरीरम पुद्गल द्रव्यम इति मम एकांतिकी प्रतिपत्ति। भाई इसीलिए, नहीं तो ऐसे हम मानेंगे तो हमें सब भगवान की स्तुति भक्ति सब मिथ्या हो जाएंगी। इसलिए हमारी तो दृढ़ मान्यता है, पक्की मान्यता है, एकांतिकी प्रतिपत्ति, दूसरा कोई हम नहीं स्वीकार करेंगे, एक ही मान्यता। कौन सी? ययेव आत्मा ततएव शरीरम पुद्गल द्रव्यम। जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर है, या पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर है वही आत्मा है, दोनों एक ही है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। ये अभी सारी पूर्व पक्ष की बात थी। इसलिए कहीं भी हम इसको यदि उद्धृत करते हैं तो ध्यान रखें पूर्व पक्ष के रूप में है। इसको सत्य स्वीकार किया वो पूरी तरह से ऐसा न मानते हुए, अन्यथा ये मानेंगे कि अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंद आचार्य ने भी ऐसा कहा, ऐसा इसे न माने। इसलिए पूर्व पक्ष के रूप में इसे लेवे। अब उत्तर देते हैं इसका। अप्रतिबुद्ध ने जो बात उठाई इसका अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य जो अगली गाथा कह रहे हैं उसकी उत्थानिका के रूप में, और पीछे जो प्रश्न उठाया उसके उत्तर के रूप, बहुत संक्षेप में एक वाक्य लिखते हैं, न एवं, ऐसा नहीं है। न एवं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? कैसा नहीं है? कि वो तुम कह रहे हैं सभी तीर्थंकर आचार्य की सारी स्तुतियां मिथ्या हो जाएंगी, कि नहीं होंगी, चिंता मत करो। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होंगी, मिथ्या नहीं होंगी, तो फिर हमारी बात की पुष्टि हो गई कि शरीर है आत्मा, आत्मा और शरीर दोनों एक एक है। तो आपका समझाना व्यर्थ है कि नहीं, वो बात भी सही रहेगी और तुम्हारी बात भी नहीं गिरेगी, चिंता मत करो। तो यदि दोनों की बातें सही है तो हमें शंका क्यों हो रही है? कहते हैं नए विभाग अनभिज्ञा असि, ये अस्थि रह गया, असि तुम्हारे लिए, इसलिए असि। नए विभाग अनभिज्ञ असि। शिष्य से सीधा जैसे प्रश्न कह रहे, अरे तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, अर्थात तुम नए विभाग को नहीं जानते हो, कथन के अभिप्राय को नहीं जानते हो, दृष्टिकोण को नहीं जानते हो। वो जो सारी बातें स्तुति स्तोत्र साहित्य में कही गई, वो किस दृष्टिकोण से कही गई है, हम किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, ये नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो फिर ये सीधी बात है ना। तो नए विभाग बताइए क्या होता है, नए क्या है इस संदर्भ में? बस वो नए ही कहने जा रहे हैं 27वीं गाथा में। गाथा का पाठ कर रहा हूं। भवहार नवो भासदि जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुर्निच्छयस जीवो देहो य कदा विये कट्ठो। पर इसी में से दोनों बातों का समाधान हो जाएगा। दोनों बातों का मतलब, अप्रतिबुद्ध जो कह रहा है कि सारी स्तुति भक्ति मिथ्या हो जाएंगी कि मिथ्या नहीं होंगी, सही ठहरेंगी, और आचार्य जो भेद विज्ञान की बात समझाना चाहते, शुद्धात्मा की बात समझाना चाहते, वो बात भी नहीं सही निकले। कैसे निकलेगी? कि व्यवहार नवो भासद, व्यवहार ने कहता है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन है कि क्या जीवो देवो हवदु खलु एको, जीव और देह दोनों एक है।
दोनों को एक मिलाकर के कथन किया जाता है, व्यवहारने से किया जाता है। इसका तात्पर्य सीधा ये हुआ कि वो जो सारी स्तुतियां व्यवहारने की अपेक्षा से सही है। और नदु निश्चयस्य जीवो देहो ये कदापि एकट्ठो, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखा जाए, निश्चय नहीं की ओर से देखा जाए, निश्चय नहीं का कथन देखा जाए, जीवो देहो ये कदापि न एकट्ठो, जीव और देह कभी भी एक हो ही नहीं सकते, एक पदार्थ होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, सभी टीका में दृष्टांत सहित कहने वाले, इसलिए अभी अपन यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो सीधा सीधा ये बात की, पीछे 8वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक निश्चय व्यवहार की काफी चर्चा आई थी। 11वीं गाथा में भी व्यवहार की भूतार्था भूतार्था दोनों की चर्चा की गई थी। व्यवहार की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया था। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे पुनः नए चक्र से भी इस विषय को समझ सकते हैं। व्यवहार ने जो कहता है उसे वैसा ही जाना जाए, वैसा ही माना जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहारने से, लेकिन उसे ही यथार्थ माना जाए, निश्चय से वास्तविक समझ लिया जाए तो दिक्कत है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। छड़ाला करने का ना, देह जीव को एक यदि कहते हैं तो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। और यहाँ तो कह रहे कि व्यवहारने से है और सारी स्तुतियां सम्यक हो जाएंगे, तो व्यवहार से है, वैसे ही एक मान लिया तो बहिरात्मपना आएगा। इसलिए निश्चय से जो वस्तु स्थिति वह भी जानना आवश्यक है। आप बोलिए, गाथा पद्यानुवाद बोलिए। व्यवहारण वो भासदी जीवो देहो यह दिखलो एको दुनिच्छय सजीवो देहो य कदापि एकट्ठो देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। देखिए टीका में इसको दृष्टांत सहित समझाते हैं। इह खलु परस्पर अवगाढ़ अवस्थायाम आत्म शरीरयोः समवर्तित अवस्थायाम कनक कलधौतयोः एक स्कंद व्यवहारवत व्यवहार मात्रेन एव एकत्वम न पुनः निश्चयतः। ये खलो जो वस्तु स्थिति वास्तव में लोक में देखते हैं, परस्पर अवगाढ़ अवस्थायाम, या अवगाढ़ शब्द जो है यहाँ पर परस्पर अवगाढ़, ये एक क्षेत्रावगाह के लिए आया है। देह और आत्मा का जो संबंध है, शरीर और आत्मा का, जीव और आत्मा का जो, जीव और शरीर का जो संबंध है, जल पय जो जीयतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, ये जो दोनों का परस्पर संबंध है, इसको एक क्षेत्र अवगाह, इसी के लिए शब्द दिया परस्पर अवगाढ़। एक दूसरे में, एक दूसरे को अवकाश देते हुए एक में खो करके जो रह रहे हैं, ऐसे आत्मा और शरीर की ऐसी जो एक रूप अवस्था। क्या उदाहरण कि समवर्तित अवस्थायाम कनक कलधौतयो एक स्कंध। कनक सोना, कलधौत चांदी, सोने और चांदी को मिला करके एक पिंड बना दिया। अब वो जो एक पिंड बना हुआ है, एक डली बना दी, उस डली को एक कहेंगे कि दो कहेंगे? क्योंकि दोनों को मिला करके एक बनाया गया है तो कहेंगे उसको एक ही कहेंगे। कहाँ एक जा रहा है, लेकिन एक है कि दो है उसमें, तो धातु दो है, तो उन दोनों को एक कहना एक स्कंद व्यवहारवत, दोनों को एक पने का जो व्यवहार किया जाता है, उसी तरह आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध देखकर एक पने का जो व्यवहार है, व्यवहार मात्रेण एव एकत्वम, व्यवहार से ही उनका एक पना। और व्यवहार का तात्पर्य होता है किसी प्रयोजन से, उपचार से कहा जाता है। व्यवहार मात्रेण एव एकत्वम न पुनः निश्चयतः, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से उनमें एकत्व नहीं है। निश्चय की क्या स्थिति है
निश्चय की स्थिति को कहते हैं। निश्चयतः ही, वास्तव में निश्चय से देखा जाए, आत्म शरीरयो उपयोग अनुपयोग स्वभावयो हो, कनक कलधौतयो पीत पांडुरत्वादि स्वभावयो हो एवं अत्यंत व्यतिरिक्तत्वेन एकार्थत्व अनुपत्ते नानात्वम एव इति एवं ही किल नए विभागः। आत्मा और शरीर जो दोनों एक में हैं, एक क्षेत्राव का संबंध को प्राप्त है, इसलिए एक पने का व्यवहार करते हैं, फिर भी इन दोनों में उपयोग अनुपयोग स्वभावी हो, एक उपयोग स्वभावी है, एक अनुपयोग स्वभावी है। आत्मा उपयोग स्वभाव, शरीर अनुपयोग, जड़ अचेतन। उदाहरण क्या दिया? कनक कलधौत, सोना और चांदी, इन दोनों में भी लक्षण की भिन्नता। क्या लक्षण है? पीत पांडुरत्व। अब कनक सोना है, पीत पीला, और चांदी पांडुरत्व सफेद, ऐसे स्वभाव वाले। और ऐसे अलग अलग स्वभाव होने के कारण से अत्यंत व्यतिरिक्तत्वेन, अत्यंत भिन्न भिन्न है। कितना भी तुम मिला करके एक बना दो, लेकिन एकार्थत्व अनुपत्ते नानात्वमेव। सोना चांदी मिला के एक पिंड तो बना दिया, लेकिन उसमें सोना सोना रहने वाला है, चांदी चांदी रहने वाली, दोनों एक नहीं होंगे। ऐसे आत्मा और शरीर मिलकर के एक कह दिया, लेकिन नानात्वम एव, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, भेला भेल जैसे एक हुए नहीं है। नानात्वम एव, नानापना ही है। एवं ही किल नए विभागा, क्या नए विभाग हुआ? व्यवहार से एक है, निश्चय से एक नहीं है। तो अब प्रतिबुद्ध कह रहा था कि हमने जो स्तुतियां पढ़ी है जिनवानी में, जिनवानी माने स्तुति साहित्य में, स्तोत्र साहित्य में, पूजा साहित्य में, वो सब मिथ्या हो जाएंगी। उसका भी उत्तर देते हैं। ततः व्यवहार नयन एव शरीर स्तवनेन आत्मस्तवनम उत्पन्नम। इसीलिए शरीर की स्तुति करने से वह शरीरधारी जो तीर्थंकर या आचार्य आदि है, उनकी स्तुति व्यवहार नयन उपपन्नम, व्यवहार नय से योग्य मानी जाती है, व्यवहार नय से ठीक कही जाती है। व्यवहार नय की अपेक्षा से वो स्तुति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी की चर्चा और थोड़ी सी विस्तार से, अब 2 गाथाओं में 3 गाथा बल्कि इसी बात की चर्चा लेते हैं। देखिए, अगले के लिए उत्थानी का विस्तार से नहीं लिखते कि तथा ही, जो चर्चा अभी हमने की उसी को समझाते हैं आगे। तथा ही पूर्वोक्त विषय को विस्तार से समझाते हैं। अरे तुम अप्रतिबुद्ध अज्ञानी क्या बात करते हो? जो जैसे गृहस्थ के लिए छठ आवश्यक होते हैं ना, ऐसे मुनिराज के भी छठ आवश्यक होते हैं। अब मुनिराजों के छठ आवश्यकों में समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, समता है, स्तुति है, वंदना है। तो स्तुति वंदना करते हैं तो वे भी इस तरह वंदना करते हैं, तो वंदना करते हैं तो वे भी ऐसा करके मानते हैं। देखिए वो अगली गाथा ही आ रही है, 28वीं गाथा। गाथा का पाठ करता हूं। इड़मन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणि तुमुनि मन्नदिहु संतु दो वंदिदो मय केवली भयवम। इणम अन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणितु। जीवादो पोगलमयम देहम, यह इणम, यह जीव से भिन्न अन्य जो पुद्गल में देह है, थुणितु, उसकी स्तुति करके मुनि मन्नदी हो, मुनिराज मानते हैं। संथिदो वंदिदो मैं केवली भयवम, मैंने केवली भगवान की स्तुति की, वंदना की। अभी कहा ना मैंने, स्तुति वंदना दोनों आवश्यक होते हैं उनके। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, एक एक तीर्थंकर विशेष की लेकर के वंदना की जाती है। तो स्तुति वंदना करते हैं। आचार्य मानतुंग देव ने भक्तामर स्तोत्र लिखा। अब आप पूरे स्तुति को देखिए, आत्मिक गुणों का वर्णन कितना है और शारीरिक बाहर के गुणों का, अष्ट प्रातिहार्य का बाहर का वर्णन कितना है। तो ये वर्णन करके, ऐसा स्तुति करके, भक्ति करके मुनिराज भी कहते हैं कि हमने स्तुति की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
बोले गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लीजिए। इणमण्णं जीवादो देहं पोग्गलमयं तुणीतुमुणि मण्णदिहु सन्थुदो वन्दिदो मये केवली भयवम्। जीव से जुदा इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना की हो गया है केवली का स्तवन। जैसे दो का मिलाकर के एक पिंड बना दिया था सोने और चांदी का, और उसे एक पिंड कहा जा रहा था। अब सोने और चांदी का मिला हुआ पिंड होगा, उसका रंग कैसा आएगा? सोने और चांदी का मिला हुआ, सोना और चांदी दोनों मिलाए जा रहे होंगे तो मात्रा किसकी कितनी होगी? कीमत के हिसाब से देखा जाएगा तो सोना कम होगा और चांदी ज्यादा होगी निश्चित रूप से। तो चांदी ज्यादा होगी, सोना कम होगा, तो उसका वर्ण कैसा आएगा? सफेद आएगा। सोना और अभी चांदी के मिलने से सफेद हुआ तो सोने को क्या कहा जाएगा कि ये सफेद सोना, क्योंकि सोना उस समय सफेद दिख रहा है ना। और चांदी के भाव तो दिया नहीं जाएगा क्योंकि सोना है उसमें, तो सोने की कीमत भी उतनी रहेगी, लेकिन वह सफेद दिख रहा है। इसको यहां दृष्टांत के रूप में ले, यथा कलधौत गुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन, दोनों के मिले हुए पिंड में जो कलधौत माने चांदी का पांडुरत्व, सफेदा सफेदीपना, उसके कथन से, उसकी ओर से परमार्थतः अतत स्वभावस्यापि, वास्तव में तो सोना वैसा नहीं, अतत स्वभाव, सफेद स्वभाव वाला नहीं है, तब भी अपि कार्त सरस से व्यवहार मात्र ने हो, फिर भी उस सोने को व्यवहार से, उपचार से, संयोग देख करके, तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए वैसा भी दिख रहा है, इसलिए पांडुरम कार्त स्वरम इति अस्ति व्यपदेशा, सफेद सोना ऐसा कथन किया जाता है। तो चांदी के संयोग से सोने को भी सफेद कहा जाता है, ये व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है, कहा जाता है। अब इसको स्तुति के ऊपर घटित करते हैं। तथा शरीर गुणस्य शुक्ल लोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतः अतत् स्वभावस्यापि तीर्थकर केवली पुरुषस्य व्यवहार मात्रेण एव शुक्ल लोहितः तीर्थकर केवली पुरुषः इति अस्ति स्तवनम। शरीर के गुण कौन से? शुक्ल लोहितत्वादेः, और इनके द्वारा स्तवनेन, ऐसी स्तुति करके, शुक्ल लोहितत्वादे, शुक्ल माने सफेद और लोहित माने, अब यहां लोहित शब्द से दो अर्थ लेना है, एक लोहित रक्त लाल वर्ण भी लेना है, और लोहित लोहू, लोह रक्त को भी, खून को भी कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि तीर्थंकर, इनका जो खून होता है वह सफेद होता है, दुग्ध जैसा सफेद होता है। तो इसलिए शुक्ल लोहित माने जिनका खून सफेद है इस रूप में, या फिर जो शुक्ल सफेद है, लोहित माने लाल है, और लाल ही नहीं, जैसे 24 तीर्थंकरों के शरीर के अलग अलग वर्ण है ना, उन वर्ण के आधार से स्तुति की जाती है। दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, और शेष कंचन वर्ण है, मैं वंदोती हूं काल। तो उनके शरीर के वर्ण के अनुसार उनका वर्णन किया।
सांवलिया पारस प्यारा लागे, पार्श्वनाथ भगवान को सांवलिया कह करके बहुत स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं उनकी। कनत स्वर्णा भासो पेपगत तनुर ज्ञान निवहो, शेष कंचन वर्ण, भगवान महावीर इत्यादि कंचन वर्ण वाले, इस तरह से। लेकिन ये जो वर्ण है किसका? शरीर गुणस्य, शरीर के गुण। चाहे सफेद खून हो, चाहे शरीर का वर्ण सफेद, लाल, हरा, सांवला या कंचन वर्ण वाला, ये सभी हो, इन शरीर गुणों के स्तवने न परमार्थता अतत स्वभावस्यापि तीर्थकर केवली पुरुषस्य। अंदर जो केवली भगवान का, पुरुष माने आत्मा, या पुरुष शब्द जो दिया आत्मा के लिए, केवली भगवान का, तीर्थंकर केवली भगवान का जो आत्मा है वो तो लाल पीला नीला हुआ नहीं है। अतत स्वभावस्यापि, फिर भी उनकी स्तुति की जा रही है। वो कैसे? व्यवहार मात्रेन एव, व्यवहार मात्र से ही क्या स्तुति की जाएगी? शुक्ल लोहिता तीर्थकर केवली पुरुषाः, ये सफेद खून वाले तीर्थंकर केवली हैं, इनका खून सफेद होता है, या ये सफेद है चंद्रप्रभ भगवान इत्यादि रक्त वर्ण वाले हैं। इस तरह से जो वर्णन करना, इति अस्ति स्तवने से स्तुति है। पूरी शरीर की रचना की स्तुति की गई भक्तामृत स्तोत्र में। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललामभूत। निर्मापिता, आपका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण होता है? परमाणुओं से, शरीर का। तो शरीर की स्तुति से स्तुति की जाती है, लेकिन व्यवहार मात्रेन अस्ति स्तवनम, व्यवहार से स्तुति होती है। निश्चय नयेन तो, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो, निश्चय नयेन तो शरीर स्तवनम आत्मस्तवनम अनुपन्नम एव। शरीर की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती है, वो अनुचित उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से दोनों भिन्न भिन्न है। तो निश्चय से स्तुति कैसे होगी? तो ये अगली गाथा में वही बात पुनः कहने जा रहे हैं, और उसकी उत्थानिका भी दिए तथा ही। कहते फिर निश्चय की स्तुति क्या? ये निश्चय से नहीं होती है, तो फिर निश्चय से कैसी होती है? ये अगली 29वीं गाथा में आगे कहते हैं। गाथा का पाठ कर रहा हूं मैं। तम निश्चय न जुज्जति न शरीर गुणा ही होंति केवलिनो, केवली गुणो थुण दिजो सो तच्चम केवलिम थुण दी। तम निश्चय न जुज्जति, वो ये निश्चय में ही उचित नहीं, योग्य नहीं है। निश्चय की अपेक्षा न युज्यति, ये योग्य नहीं है। कौन सी बात? जो शरीर के आश्रित वर्णन किया जा रहा है ना, आप कितने हाथ ऊंचे हैं, ये बहुत सारी चर्चा की शरीर के आधार से की जाती है। ये इस निश्चय से उचित नहीं। क्यों? न शरीर गुणा ही होंति केवलिनो, क्योंकि जो शरीर के गुण है वो केवली भगवान के गुण कैसे हो सकते हैं? वो आत्मा के जीव के गुण तो है नहीं, इसलिए निश्चय की अपेक्षा से तो उचित नहीं है। तो निश्चय से स्तुति कौन सी होगी? केवली गुणों थुण दिजो, जो केवली के गुणों की स्तुति करता है सो तच्चम केवलिम थुण दी। वह तात्विक रूप से ही, तच्चम, तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावः तत्वम, जिसका जो भाव हो वो तच्चम। तो जिसका जो भाव उसका कहा जाए ना। शरीर का है तुम भगवान का कह रहे हो, तो केवली के भगवान के आत्मा के जो गुण होंगे उससे जो स्तवन करता है वह वास्तव में केवली भगवान की स्तुति करता है। अरहंत भगवान के 46 गुण कहे जाते हैं। वास्तव में तीर्थंकर अरहंतों की होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि उसमें जन्म के अतिशयादिक भी हैं। अब आप उन 46 गुण और एक विशेषता, मूल गुण कहते हैं, पंच परमेष्ठियों के मूल गुण। अब आप उन मूल गुणों में ढूंढो। और इसलिए देखिए पूजाकार ने भी वो जयमाला में जहां आया वहां पर क्या शब्द प्रयोग किया? कहवत के गुण 46। कहवत के, और कहवत के जो है ना वो उपचार के, व्यवहार से, माने ये गुण 46 कहे जा रहे हैं, ये व्यवहार के कहे जा रहे हैं। अब आप देखो उन 46 गुणों में
अभी जो वर्णन किया उस दृष्टि से बाहर के कितने हैं और केवली के गुणात्मक कितने हैं। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय तो कह रहे हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान के नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट होने पर जो हो रहे हैं अतिशय, वो केवल ज्ञान होने पर इसलिए केवल ज्ञान के कहे जा रहे हैं। और 14 देवकृत अतिशय वे सब बाहर के ठाट बाट हैं, और अष्ट प्रातिहारी और अनंत चतुष्टय। अब बताइए, इसमें से निश्चय व्यवहार का बंटवारा करो इसी रूप में तो क्या होगा। तो जो केवली भगवान के गुण है, तो इसमें से सिर्फ अनंत चतुष्टय है, वो केवली भगवान के गुण है। उनकी तरफ से स्तुति करना ही वास्तव में केवली भगवान की स्तुति कहलाती है। निश्चय से निश्चय की अपेक्षा व्यवहार वाली स्तुति जो है, उसको स्तुति को योग्य नहीं माना जाता, उचित नहीं माना जाता है। उसे फिर व्यवहार से ही समझना चाहिए। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। निश्चयेन जुज्जदीन शरीर गुणा ही होंति केवलिनो, केवली गुणो तुणदि जो सो तच्चम केवलिम तुणदि। परमार्थ से सत्यार्थ नावह केवली काय स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली काय स्तवन। पुनः उसी दृष्टांत को दोहराते हुए अमृतचंद्र आचार्य, वो व्यवहार की बात चल रही थी, अब निश्चय पर उसी दृष्टांत को दोहराते हैं। किसी से पूछा जाए, वो मिला जुला सोना देख करके कोई कहे भी चांदी मिली थी तो सफेद सोना ऐसा कह रहा था, लेकिन उससे पूछा जाए सोना कैसा होता है तो क्या कहेगा कि सफेद। कहले नहीं, गलत बात है, सोना सफेद कैसे होता है, तो सोना कैसा होता है, तो सोना पीला होता है। ऐसा कथन क्यों किया जाएगा, उस दृष्टांत को यहाँ घटित करते हैं। यथा कार्त स्वरस्य कल धौत गुणस्य पांडुरत्वस्य अभावात् न निश्चयतः तत् व्यपदेशेन व्यपदेशः। कार्त स्वर गुणस्य व्यपदेशेन एव कार्त स्वरस्य व्यपदेशात्। हमने सोने को सफेद कह दिया था, वो किस कारण से, वो चांदी की सफेदी संयोग में देख करके कहा था, सोने को सफेद कहा था। लेकिन कार्त स्वरस्य माने सोना, सोने के काल धौत गुणस्य पांडुरत्वस्य अभावात्, चांदी का जो सफेदी पना है उसका तो अभाव है। जब सोने में चांदी की सफेदी नहीं है तब न निश्चयता तत् व्यपदेश न व्यपदेशा, इसलिए निश्चय से वो चांदी की सफेदी की तरफ से सोने का कथन नहीं किया जा सकता। और यदि कथन किया जाए तो सत्य नहीं हो सकता, यथार्थ नहीं हो सकता है। तो फिर सोने का यथार्थ कथन कैसे होगा। कार्त स्वर गुणस्य व्यपदेशेन व कार्त स्वरस्य व्यपदेशात्, जो सोने का गुण होगा कि पीतत पीलापना, उसकी तरफ से कथन करेंगे तभी वास्तव में सोने का सही कथन होगा। ये दृष्टांत अब इसको स्तुति वाले सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा तीर्थकर केवली पुरुषस्य शरीर गुणस्य शुक्ल लोहित तत्वादि अभावात् न निश्चयता ततस्तवनेन स्तवनम। उसी तरह तीर्थंकर केवली भगवान के आत्मा के, पुरुषस्य आत्मा के शरीर गुणस्य, जो शरीर के गुण होते हैं, शुक्ल लोहित तत्वादि, ये लाल है शरीर का वर्ण, ये सफेद है या खून सफेद है, ये सुंदर रूप है। ये पीछे एक स्तुति का श्लोक अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा था ना, कांते व स्नपयन्ति 10 दिशो धामना निरुद्धन्ति। ये तेज, ये रूप, ये कांति, यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि, आपकी वाणी कितनी सुंदर है, कितनी मधुर है, ये सब ये शरीर के गुण है, ये बाहर के गुण है। और इनका केवली भगवान के आत्मा में अभाव है, इसलिए न निश्चयता ततस्तवनेन स्तवनम, इसलिए उनकी स्तुति करने से केवली भगवान की स्तुति नहीं होती है निश्चय से। तो कब होगी निश्चय से स्तुति।
तीर्थकर केवली पुरुषस्य गुणस्य स्तवनेन, तीर्थंकर केवली भगवान के आत्मा के गुणों की स्तुति करोगे। वे वीतरागी है, सर्वज्ञ है, अनंत चतुष्टयवंत है, अनंत सुख का अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहे हैं, आत्मिक गुण जो प्रकट हुए हैं उन गुणों की ओर से स्तुति की जाएगी। तीर्थकर केवली पुरुषस्य स्तवनात्, तभी वास्तव में तीर्थंकर भगवान के आत्मा की स्तुति होगी, वह निश्चय स्तुति होती है, निश्चय स्तुति हो सकती है। अभी भी शिष्य आरास आसानी से छोड़ने वाला नहीं है ना। अच्छा, गाथा पाठ कर लिया ना, गाथा पाठ कर लिया है ना। हाँ, अभी भी आसानी से अंदर की मान्यता निकलती नहीं ना, इतनी गहराई में बैठी हुई है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, इतनी गहराई में बैठी हुई है। तब भी कहता है वो शिष्य, शरीर कैसा भाई, कौन सा, और उसकी स्तुति करने से भगवान की स्तुति क्यों नहीं होती, भी निश्चय से क्यों नहीं होती, ये पुनः प्रश्न खड़ा कर रहा है। और उसका उत्तर 30वीं गाथा में देंगे। कथम शरीर स्तवनेन तद अधिष्ठातृत्वात् आत्मनः निश्चयेन स्तवन न युज्यते इति चेत। शरीर की स्तुति करने से उस शरीर का अधिष्ठाता आत्मा, उस शरीर का अधिष्ठाता कौन है, आत्मा है ना। तो जब अधिष्ठाता, वो अधिष्ठाता माने अधिकार पूर्वक उसमें रहने वाला, उसमें रह रहा है। और पीछे तो एक में की बात कर रहे थे, एक ही है दोनों। तो अधिष्ठातृत्वात् आत्मना, तो वो जब आत्मा उसका अधिष्ठाता है शरीर का, तो शरीर की स्तुति करने से निश्चयेन स्तवनम कथम न युज्यते, निश्चय से स्तुति क्यों नहीं हो सकती है इति चेत। ये शिष्य पुनः पूछ रहा है, शरीर का अधिष्ठाता वो आत्मा ही है, तो शरीर की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति होना चाहिए, ऐसा कहा जाए, ऐसा पूछा जाए। तो उत्तर देते हैं स्वयं कुंद कुंद आचार्य दृष्टांत सहित उत्तर देते हैं। और अमृतचंद्र आचार्य टीका में वैसी स्तुति करके उत्तर देंगे। देखिए गाथा पढ़ता हूं, 30 नंबर की गाथा। नयरम्मि वन्निदे जह नविरन्नो वर्णना कदा होदी, देह गुणे थुवन्ते न केवली गुणाथुदा होन्ति। लोक में कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, या जैसा सुंदर नगर हो उसका वर्णन किया जाए तो राजा की भी प्रशंसा होती है। परंतु क्या वास्तव में नगर का वर्णन है वो राजा का वर्णन होता है क्या? कि नगर नगर होता है, राजा राजा होता है। तो नय रम्मी वन्निदे जह, जैसे नगर का वर्णन किया जाए, नगर कितना सुंदर था, कितना विशाल। अभी वो एक स्तुति वर्णन करके बताने वाले हैं आगे। तो कह रहे उस नगर का वर्णन किया, नवी रन्नो वर्णना कदा होदी, उससे रन्नो माने राज्ञा, राजा, राजा का वर्णन तो नहीं हुआ। लेकिन राजा तो उसी नगर का है, उसी देश का है, राजा है, अधिपति है उसका। तब भी नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है। उसी तरह देह गुणे थुवन्ते न केवली गुणाथुदा होन्ति, देह के गुणों की स्तुति की जाए तो केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं होती है। भले ही उस देह का वो आत्मा अधिष्ठाता हो तो भी देह अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए देह के स्तवन से केवली भगवान के गुणों का स्तवन वास्तव में नहीं होता है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। नयरम्मि वन्निदे जहण विरण्णो वर्णना होदी, देह गुणे थुवन्ते न केवली गुणा थुदा होती। वर्णन नहीं है नगर पति का, नगर वर्णन जिस तरह, केवली वंदन नहीं है देह वंदन उस तरह। नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता है। ये मूल में
कुंद कुंद आचार्य ने दृष्टांत दिया। तो नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता है, तो नगर का वर्णन होता कैसे है? तथा ही, वो नगर का वर्णन कैसे होता है? वो तथा ही कह करके अमृतचंद्र आचार्य नगर का वर्णन करके बता रहे हैं। और ये नगर का वर्णन वाला श्लोक पढ़ रहा हूं, इससे हमें अमृतचंद्र आचार्य, ये तो अध्यात्म की टीका लिख रहे हैं, अध्यात्म का ग्रंथ लिख रहे हैं। यदि लौकिक साहित्य कोई संस्कृत का लिखते ना, तो वह भी इतना ही उत्कृष्ट होता। लोक में कालिदास और कौन कौन को बहुत साहित्यकार माना जाता है, लेकिन अपने आचार्य भी उनके सामने किसी प्रकार से कम नहीं है। देखिए नगर का वर्णन कैसा करते हैं। 25वां श्लोक। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमितलम पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। नगरम इदम नगरम, ये कैसा नगर है? कैसा? पहली विशेषता प्राकार कवलितांबरम, इसके जो प्राकार, पुराने सभी नगर देखे होंगे, सब नगर के कोट बने हुए होते थे चारों तरफ से ही। हमारे अभी जयपुर में पिंक सिटी, जितनी पुरानी सिटी है वो वर्ल्ड सिटी भी कहलाती है, वो पूरी 4 दीवारी के अंदर है। वो जो कोट बने होते थे प्राकार, कितने ऊंचे ऊंचे होते थे। ये कवलित अंबरम, इतने ऊंचे हैं मानो उन्होंने आकाश को ही ग्रसित कर लिया, आकाश को ही, माने आकाश तक छूने वाले, इसलिए कवलित अंबरम माने आकाश तक इतने ऊंचे प्राकार कोट हैं, ऐसा नगर। दूसरा उपवन राजी निगीर्ण भूमि तलन, उपवन राजी, और बगीचों की पंक्ति कितनी है, कितने बगीचे, बाग बगीचे इतने हैं कि निगीर्ण भूमि तलम, सारे भूमि तल को उन्हें निगल लिया, माने बहुत बाग बगीचे हैं उस नगर में, ये कहना चाहते हैं। और तीसरा पिबती वही परिखावलयेन पातालम, और खाई सुरक्षा के लिए उसके बाहर जो बनाई गई है परिखावलय खाई, वो कितनी है कि पातालम पिबती वही, इतनी गहरी खाई खोदी गई है मानो पाताल का पानी पी रही हो, इतना गहरी खाई। इदम नगरम, ऐसा ये नगर है। तो ये विशेषता, इतनी सारी वर्णन कर ली नगर की, ऐसा ऐसा नगर है। अब आगे वो कहने वाले हैं, अपनी बात जो चल रही उस पर घटित करेंगे। यहाँ करेंगे तो बहुत बढ़िया नगर का वर्णन लगेगा कि कितना सुंदर वर्णन किया हुआ है। बोले इस कलश को भी बोल लीजिए। प्राकार प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमितलम पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, हर गोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल को, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। देखिए ऐसा इतना सुंदर वर्णन किया। अब अमृतचंद्र आचार्य क्या लिखते हैं? इति नगरे वर्णिते अपि राज्ञाः तत् अधिष्ठातृत्वे अपि प्राकार उपवन परिखादि मत्व अभावात् वर्णनम न स्यात्। इतना वर्णन नगर का किया, अभी तो थोड़ा सा किया, अभी तो बहुत महल कैसे थे और क्या क्या थे, बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। और यदि अपने पुराणों में हम देखेंगे तो उन पुराणों में बहुत विस्तार से किया भी है। तो ऐसा वर्णन करने पर भी, और राज्ञा तद अधिष्ठातृत्व अपि, राजा उसका अधिष्ठाता है, मालिक है उसका, वो राजा उस नगर का है, फिर भी ये जो वर्णन किया प्राकार उपवन परिखा, ये जो सभी वर्णन किया, कोट इतने ऊंचे ऊंचे, ये उपवन इतने थे, खाई ऐसी थी, ये सब राजा में नहीं है ना,
इन सब का राजा में अभाव है। नगर का हो सकता है लेकिन राजा में नहीं है, इसलिए ये वर्णन राजा का वर्णनम न स्यात्, राजा का वर्णन तो नहीं हो सकता। नगर का है, राजा का नहीं है। भले ही राजा उस नगर का मालिक है लेकिन नगर का है, राजा का नहीं है। तथैव, ये दृष्टांत था। अब सिद्धांत कहाँ घटित करना है? इसी तरह तीर्थंकर इत्यादि की शरीर की जो स्तुति की जाती है वो उनके आत्मा की स्तुति नहीं होती है। अब शरीर की स्तुति कैसे होती है? तब वो स्तुति भी अमृतचंद्र आचार्य श्लोक के माध्यम से करके बताते हैं। अभी यहां पूर्व पक्ष के रूप में लिया, व्यवहार के रूप में लिया, शरीर के वर्णन के रूप में लिया। यदि इसे सहज स्तुति के रूप में देखे ना, बहुत बढ़िया छंद लगेगा। पीछे का छंद भी कोई गलत नहीं लगाता। वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरास तीर्थेश्वरा सूर्या, बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे ये छंद भी बहुत बढ़िया लगेगा अपने को। देखिए, तीर्थंकरों की शरीर के आश्रय से स्तुति कैसी होती है। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। एक शब्द जरूर प्रयोग कर दिया, जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जिनेन्द्र भगवान का रूप जयवंत वर्ते। जिनेन्द्र भगवान नहीं कह के जिनेन्द्र भगवान का रूप कहा। कैसा है? नित्यम अविकार सुस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम। लावण्य माने सुंदरता। कैसी सुंदरता है? पहला विशेषण है सहज, इधर से चले पीछे से, सहज लावण्यम। उनकी जो सुंदरता है ना, सहज है। सहज माने स्वाभाविक है, हमारे जैसे नहीं है कि हमें सुंदर दिखने के लिए ऊपर से बहुत कुछ पोतना पड़ता है। आजकल तो व्हाट्सएप और कहाँ का ऐसे ऐसे वो आ जाते हैं, पहले ऐसा रूप दिखा देते हैं कि इतना कुरूप जैसा चेहरा दिख रहा है, और मेकअप से ऐसा कर दिया कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। लेकिन वो कब तक के लिए है? चेहरा धो दिया पानी से, फिर क्या हो जाता है? तो ये तो पोतने का, तो सुंदरता तो वो जो पोता हुआ ऊपर के उसकी है। तो ऐसे तीर्थंकरों की, इनकी सबकी ऐसी होती होगी ना। अरे जन्म से ही अतिशय सुंदर रूप होता है, तो सहज है, स्वाभाविक है, सहज लावण्यम। और अपूर्व, अपूर्व कैसा? यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। आप जैसा और किसी का रूप नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि कामदेव बहुत सुंदर होते हैं, सबसे सुंदर। अरे भैया, तीर्थंकरों का रूप उससे भी सुंदर होता है, उनके जैसा और किसी का रूप नहीं होता, इसलिए अपूर्व है। तो अकेला चेहरा चेहरा होता होगा ना, अपूर्व, बहुत बढ़िया सुंदर। कहले नहीं, सर्वांगम, पूरा पूरा सर्वांग। और सुस्थित, सुस्थित मतलब जो अंग जहां होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंख ऐसे थोड़ा ऊपर चली गई, थोड़ी नीचे आ गई, ऐसा नहीं। सुस्थित, जो जहां अंग होना चाहिए वहीं। और अविकार, और उसमें भी कोई विकार नहीं है। कोई नाक टेढ़ी है क्योंकि कैसी है, जापानी हो, चाइनीज जैसे चपटी हो, ऐसा नहीं, अविकार। और जन्मता हुआ बालक तो बहुत सुंदर लगता है, जैसे बड़ा होने लग जाता है वैसे वैसे वो सुंदरता घटती जाती है। कहते ऐसा भी नहीं, नित्यम बने ये जो सारी सुंदरता, सारी विशेषताएं नित्यम, तो नित्य ही सारे। यहाँ अविकार शब्द जो कषाय वाले विकार से रहित वाली बात नहीं है। यहाँ शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं है, रोगादिक नहीं होते हैं, वो उस तरह से अविकार। अविकार सुस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम। और गंभीरता कैसी? अक्षोभमेव समुद्रम। चाहे कुछ भी होता रहे, समुद्र में भले ही थोड़ा सा उछल कूद होती होगी, लेकिन समुद्र की गंभीरता कही जाती है। ऐसे ही जिनकी गंभीरता समुद्र की तरह है, शांत गंभीर धीर गंभीर है, ऐसा जिनेन्द्र रूपम परम जयति, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का रूप है। अब आप इसमें देखिए, पूरा बाहर का शरीर का वर्णन है, आत्मा का एक गुण भी नहीं आया। ये बहुत बढ़िया लग रहा है, तो भगवान की स्तुति हो रही है, ऐसा लगता है।
बोलिए, श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयते गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है शोभ विरहित अचल जयवंत जयंग है। तीर्थकर केवली पुरुषस्य तद अधिष्ठातृत्वे अपि, और तीर्थंकर उस समय उस शरीर में अधिष्ठाता है, उस शरीर में रह रहे हैं। अपि, ऐसा होने पर भी सुस्थित सर्वांगत्व लावण्यादि गुण अभावात, ये जो सुस्थित है, सर्वांगत्व है और लावण्य, सर्वांगत्व में ये भी समझना कोई अंगहीन नहीं होता, उस दृष्टि से भी सर्वांग शब्द है। सर्वांग, सारे अंग सुव्यवस्थित भी है और सर्वांग संपूर्ण है, परिपूर्ण है। लावण्य, सुंदरता है, ये तो सब शरीर के हैं, ये उनके आत्मा के गुण नहीं है, ये इन आत्मा में इन गुणों का अभाव है। इसलिए इन गुणों से तीर्थंकर भगवान के आत्मा का वर्णन नहीं होता है। तो ये नगर के वर्णन और राजा के वर्णन के माध्यम से, दृष्टांत से, मूल में कुंद आचार्य ने और अमृतचंद्र आचार्य ने साक्षात नगर का वर्णन भी किया और शरीर के आश्रित भगवान का वर्णन भी करके बता दिया। ये सारा वर्णन व्यवहार की अपेक्षा से उचित है। हम भी जितनी स्तुति भक्ति आदि करते हैं इसी तरह की करते हैं, लेकिन वहां भी विवेक होना चाहिए, हमें ध्यान में होना चाहिए। अन्यथा जैसे अज्ञानी पोषण कर रहा है वैसा वहां दोनों को एक मान रहे हैं, तो यहां भी देहादि में एकत्व बुद्धि की मान्यता पुष्ट होती है। इसलिए नय विभाग से, नयों की दृष्टि से, दृष्टिकोण से जो यथावत स्थिति है उसे जानकर हमें भी स्तुति करना चाहिए। तो व्यवहार से स्तुति योग्य होती है, निश्चय से स्तुति नहीं होती है। हम तो निश्चय स्तुति करना चाहते हैं, तो निश्चय स्तुति कैसे होती है, अब वह आगे की गाथाओं में निश्चय स्तुति का वर्णन करेंगे। आपसे कहा तो था कि निश्चय स्तुति की तीनों गाथाएं भी एक साथ ले लेंगे, परंतु थोड़ा विस्तृत विषय है। यथाशक्य यथासंभव जितना हो सकेगा लेने का प्रयास करेंगे, अन्यथा अगले सत्र में उसे ले लेंगे। आज की चर्चा यहीं अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त
मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक.